नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। फिलहाल मौजूद हाँ हरियाणा के दादरी डिस्ट्रिक्ट के मिर्च गांव में एक प्रगतिशील किसान बलराज, जिसके खेत में आने के बाद में आपने यह महसूस नहीं होगा कि भाई हम साउथ में खड़ा हाँ या फिर हरियाणा में खड़ा है। हरियाणा का भी दक्षिण हरियाणा में जिस क्षेत्र में माना जा है कि भी बागड़ की साइड का जो रेतीली जमीन, मोटवाई की जमीन जो मानी जा है, लगभग हरियाणा की जो दक्षिण क्षेत्र है उसके अंदर मोटवाई जमीन वो है। तो लेकिन यह उरे की मिर्च जो गाँव की जमीन है, मोटवाई में तो कौन कैसे कहाँ आवे तो करडी में है, लेकिन करडी में भी उसी डाल के मिला हुआ है कि जैसे कि साउथ के अंदर केला की भी फसल हो है, अंगूर की भी फसल हो है, या फिर आम, अमरूद, सेब, संतरा जो भी फल मानना पी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस किसान ने खाद का एक दाना यूरिया, डीएपी, अंग्रेजी दवाई उसमें इस्तेमाल नहीं कर रखी। आखिर क्या राज है इस फसल का इतने ठंड तैयार करने का? अगर मेरी साइड में देखोगे तो ये आंवले का पेड़ है, उसके बाद में देखोगे मौसमी का पेड़ है, फिर उसके बाद में केले का आ गया, फिर अमरूद का आ गया, न जाने कितने फल अपने अंगूर, सेब, संतरा, आम, बादाम, खजूर, ये बहुत घनी सी चीज है जो अपन सोची भी कोनी कि हरियाणा की इस धरती के ऊपर भी ये फल सब्जी तैयार हो सके हैं। और वह सबसे बड़ी बात यह है कि इस किसान का गेहूं है आज लगभग 4,500 5,000 रुपये क्विंटल के भाव में। जो पढ़े लिखे आदमी हैं वह आदमी खरीदने खातर व्याकुल हैं, और लेकिन इनका करना स्टॉक भी पूरा कोने वाला लोगों का। रही बात इनके फड़ा की, तो इनके फड़ा का जो मार्केट का जो रेट है उससे 1.5 रेट में व्यापारी लोग खरीदने खातर तरसे हैं, लेकिन फिर भी उनकी फड़ा की पूर्ति भी नहीं हो रही। तो अब मेरे साथ आज छापा मार दिया आपा ने मिर्च गांव में, दादरी डिस्ट्रिक्ट के मिर्च गांव में बलराज साहब के ऊपर। बलराज जो प्रगतिशील किसान है उसका घर ने छापा मार दिया, और उसका पूछांगे इस काले राज के बारे में कि भैया कितने यह दवाई लेके आए हैं, ये खाद खुद कितने तैयार करे हैं, और इतनी महंगाई, जैसे कि गेहूं का रेट मान लो तो 2223 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल के हिसाब से है, लेकिन भाई साहब के करने ढाई बताऊं सॉरी 4,500 तक ये ऊपर का भाव में लोग गेहूं खरीदने खातर तरसे हैं, लेकिन लोगों की पूर्ति नहीं हो रही। वो बात आओ तो सब्जी की हो या फल की बात हो, जो मार्केट में रेट है उससे 1.5 रेट देने खातर तैयार हैं, और लोग न्योरा काट रहे हैं कि जी हमने दे दो सब्जी और फल, लेकिन उड़े भी पूर्ति नहीं हो पा रही। राम राम साहब। राम राम जी, राम राम। आज बिना बताए छापा मार दिया, कोई बात नहीं। आपके मार्केट में चर्चा बहुत हो रही है। चर्चा तो ऐसा है, देखो नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है तो होती है। और यहाँ पे मेरे तो खेत में एक बात बताओ, जो बीच में छोटी सी बात काटूंगा मैं आपकी, ये जो आपकी सेहत का राज है और चेहरे के ऊपर जो तेज है, यो भी मतलब नेचुरल फार्मिंग का है कि इसका भी कोई और राज है? नेचुरल ही उगाते हैं अपन, नेचुरल ही खाते हैं अपना। तो कैमरामैन देखो मेरे साथ ही एक बार नजदीकी ला के, जो चेहरे का तेज है। आपकी एज कितनी होगी जी? 46। यानी कि 40 साल की उम्र में अगर देखी जाए तो आज के दिन 35 साल का जो युवा है उसके भी मतलब चेहरे पे झुर्खियां वगैरह पड़नी शुरू हो जाए, काले धब्बे हो जाए। लेकिन भाई साहब जो बलराज भाई साहब है हमारे साथ, उनके अगर चेहरे की अभी देखा जो तेज है, जो चमक है, वह एक अलग ही देखने मिले है। तो एक बार मेरे साथ बलराज भाई साहब आप आओ, और जो अपने कौन से फल तैयार हुए हैं, कौन सी सब्जी तैयार करो आप, किस हिसाब से करो, उनके बारे में हमने जानकारी चाहिए आपसे। एक लीची को छोड़ के हर तरह का फ्रूट है मेरे। एक लीची ने छोड़ के हर तरह का फ्रूट है। लीची के भी थे 2 लाइनें, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन करी वो दोनों लाइनें इसमें आ गई, वो उखाड़ने पड़ गई। अच्छा। लीची के भी थे, हर पौधा है अपने, हर पौधा है। बादाम है, आड़ू है, आलू बुखारा है, एप्पल बेर है। बेर की 3 वैरायटी है, उमरान भी है, गोला भी है, एप्पल भी है। तो जी हमने एक बात सुनी है कि भी आप जो अंग्रेजी दवाई वगैरह है उन तक कोसों दूर हो, या हकीकत है? अंग्रेजी दवाई और अंग्रेजी खाद, केमिकल फर्टिलाइजर में बिल्कुल यूज नहीं करता पिछले 3 साल से। तो एक बात बताओ, जैसे कि ना कोई यूरिया जी, आप अगर बाजार से कोई फल खरीद के खावा है और एक आपका खेत में से तोड़ के खावा है, तो उनके टेस्ट का कुछ फर्क है? दिन रात का फर्क है। एक बार जो ले लेता है यहाँ से वो बार बार मांगता है। और दादरी से भी जो इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको कहेंगे, जिसका थोड़ा बहुत ब्यूत है पैसे का, वो गाड़ी लेके अपने यहीं खेत स्पेशल यहीं पे आता है। स्पेशल आ जाते हैं। कोई दाल मिल वाला है, कोई पाइप फैक्ट्री वाला है, कोई मेडिकल स्टोर वाला है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर, सब यहाँ से लेके जाते हैं। तो जैसे कि भाई मेरे किसान साथी जो देख रहे हैं वीडियो, तो उनके दिमाग में एक बात आओगी कि भाई हम भी बलराज भाई साहब की तरह अगर इस खेती ने करना चाहा, तो स्टार्टिंग जो लेवल है किले में, अगर कोई किसान स्टार्टिंग करे है यो नेचुरली, तो उसके हिसाब से कितना के खर्चा आ जाना चाहिए इसका? पूरा एकदम नहीं। शुरुआत अगर कोई किसान करे 1 एकड़ 2 एकड़ से, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी
बगैर सिस्टम को समझे अगर कोई काम करेगा तो थोड़ी सी तकलीफ आएगी। बिल्कुल होगी सर। हाँ। समझ के अगर कोई करेगा फिर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सस्टेनेबल फार्मिंग ही नेचुरल फार्मिंग, यानी कि नेचुरल फार्मिंग ही सस्टेनेबल है। बाकी ये जैविक जो खेती है मैं उसके कॉन्सेप्ट के भी खिलाफ हूँ और केमिकल वाले जी। नेचुरल जो प्रकृति ने दिया, प्रकृति के साथ मिलके उसी को इस्तेमाल, उसी के साथ इस्तेमाल करो। गाय के गोबर से, गाय की लस्सी से, गोमूत्र से, बैक्टीरिया से, जितने ड्राम रखे हैं जी इनमें सब में बैक्टीरिया का रखा है। सब में एक अंडरग्राउंड टैंक है वहाँ पे 15,000 लीटर का, 35 क्विंटल की एनारोबिक ट्यूब है जी। ये इस तरह के 20 ड्राम है मेरे पास, 4,000 लीटर के फर्मे, 2,000 लीटर का वो टैंक है उधर खड़ा। पूरे खेत का 7 एकड़ में मेरा बाग है, 7 के 7 एकड़ का बैक्टीरिया में एक बार में ही तैयार कर दिया। जैसे कि अगर मोटा मोटी में एक बात कहें तो जो चीज किसान वेस्ट करता है उन्हीं चीजों को आप इस्तेमाल करते हो। जैसे कि लस्सी होगी भाई, जो खट्टी लस्सी होगी बच गई, आपने फेंक दी वो कहीं भी, उसी को फार्मिंग में वो बड़े काम की, नेचुरल फार्मिंग में वो काम कर रही है। अब जैसे कि सिंपल खाद आप अपने कुर्डी लगाते हैं, देसी भाषा में बोले तो कुर्डी लगाते हैं, आप उसी खाद को मतलब अपने तरीके से उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते खाद को फंगल डोमिनेटेड बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट खाद बना के डालता हूँ मैं खेत में। कुर्डी का डायरेक्ट गोबर खेत में नहीं डालना, वो नुकसान करेगा। दुनिया जान के उसमें वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन और इतने वीड का वो घर है, खेत में इतना वीड खड़ा हो जाएगा आप काबू नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर उस खाद को बैक्टीरिया ने खा लिया फिर उसको खाद को खाने के लिए दूसरी चीज नहीं आती, जैसे व्हाइट गर्ब वगैरह या और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। उसको आप एक बार उसमें बैक्टीरिया डाल के और वो स्मेल फ्री, काला हल्का भुरभुरा हो जाएगा, वो रिच खाद होती है, वो इस्तेमाल करनी चाहिए किसानों।